भारत सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों गौरक्षकों द्वारा गांव कुसलीपुर से दिल्ली स्थित संसद भवन तक पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के सैकड़ों गौरक्षकों व भक्तों ने हिस्सा लिया। बजरंग दल फरीदाबाद विभाग की गौरक्षा प्रमुख शैलेंद्र हिंदू ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना है। पैदल यात्रा का पलवल के गांव कुसलीपुर से शुभारंभ हुआ और दिल्ली स्थित संसद भवन पर यात्रा का समापन हुआ, जहां गौरक्षकों द्वारा देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उनकी मांग है कि भारत सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौचरण भूमि को कब्जा मुक्त करने, गौ हत्या पर पूर्णतः रोक लगाने और गौ हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा, गौचरण भूमि कब्जा मुक्त होने से गौवंश सड़कों पर बेसहारा नहीं घूमेंगे और न ही वह आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार होंगे। भारतीय सनातन संस्कृति की मूल है, गाय पशु नहीं बल्कि माता है और भाजपा सरकार को गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। ये जो आज यात्रा हमारे जो गौ भक्त हैं, अपने मेवात और पलवल के अंदर जो गोरक्षा का कार्य करते हैं, उनकी तरफ से एक 10-12 हमारे जो अपने गोरक्षक हैं उनका एक डेलीगेशन है जो पलवल से चल करके दिल्ली संसद तक जाएगा और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लेकर के जाते हैं जिसमें अपनी 4 मांगें मुख्य रूप से रखी हैं। और ये समस्त जो गौ भक्त हैं, गोरक्षक हैं, अपने इस क्षेत्र के जो ब्रज क्षेत्र के अंदर जो गौ माता दिन रात काटी जा रही है उसको लेकर के ये उसके खिलाफ सरकार से ये कुछ 4 डिमांड हैं जिनको लेकर ये संसद तक जा रहे हैं। प्रमुख रूप से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, दूसरा गौचारण जो भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, तीसरा गौ माता के जो तस्कर है जिन्होंने गौ माता की कसी की जो गोकसी का कार्य कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दंड का प्रावधान किया जाए। और चौथी बात में इन्होंने मेवात के अंदर जो गोहत्या बढ़ रही है उस गोहत्या को रोकने के लिए जैसे हरियाणा में कानून बनाया गया है, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही कठोर नियम का एक कानून बनाने की मांग की गई है। तो ये अपनी प्रमुख मांगे हैं, इनको लेकर के ये गौ भक्त यहाँ से पलवल से दिल्ली संसद तक जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांग के अंदर आपको ध्यान देगी? देखिए, सरकार अपना कार्य करेगी और गौ भक्त और गोरक्षक अपना कार्य करेंगे। हमारा जो मुख्य मांग है, हम अपनी मांग को लेकर के संसद तक ये हमारे सभी गौ भक्त जा रहे हैं। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि वो गाय को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो आज उसी बात को याद दिलाने के लिए, क्योंकि आज गाय की जो हत्या है वो इतने बड़े स्तर पर की जा रही है कि हिंदुओं के अपनी मान बिंदु को बचाना भी भारी पड़ रहा है। सरकार कड़े कानून बनाने की बात करती है लेकिन लगातार गोरक्षकों द्वारा गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, मेवात में लगातार गौओं का वध हो रहा है। क्या लगता है अभी और कड़े कानून बनने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तो ये जो गोरक्षा का जो कानून है, गौ संरक्षण गौ संवर्धन जो हरियाणा के अंदर बनाया गया है, उसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाए ताकि जैसे राजस्थान से अभी गो तस्करी का बहुत बड़ा मामला सामने आता है क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं है, तो वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में गाय को तस्करी करके मेवात में लाया जाता है जहाँ हत्या की जाती है। तो जब पूरे देश के अंदर कानून बनेगा तो इससे गौ माता की रक्षा और सेवा करने का एक अच्छा जरिया रहेगा। कुसलीपुर कार्यालय से निकाली जा रही है, ये इसका समापन होगा दिल्ली सांसद भवन जाके। इसमें हमारी राज्य सरकार से 4 ही मांग है। एक तो हमारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, दूसरा गोहत्या पूर्ण रूप से बंद हो, तीसरा है गोहत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो चौथा ये है कि जो गोचर भूमि पे जिन्होंने कब्जा करा हुआ है वो कब्जा हटाया जाए, वो गोचर भूमि गायों के लिए खाली करी जाए। कितने आपके जो सदन के सदस्य हैं वो आज संसद भवन तक पहुँचे हैं? क्या कोई ज्ञापन वगैरह भी आपकी तरफ से? हाँ, ज्ञापन वहाँ पे संसद भवन जाके मोदी जी को ज्ञापन देना हो। इसके नाम ज्ञापन दिया गया? मोदी जी के नाम से। खून से लिखा हुआ पत्र है? खून से लिखा हुआ पत्र है, दिखा भी सकते हैं आप, ये लिखे हुए। अपने गौ सेवक साथी पलवल से पद यात्रा शुरू करके संसद भवन दिल्ली तक जा रहे हैं। अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ चरण भूमि है जो मुक्त की जाए और गौ हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं क्या? किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? ऐसा ही गौ माता के हर हिंदू का, हर गौ सेवक का, गौ भक्त का यही कर्तव्य है कि वो गौ माता के हक की आवाज़ उठाए। जो गौ माता बिना भेदभाव के हम सभी को औषधियाँ देती है, दूध देती है और पूरे वातावरण में 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तो उस माता के साथ तो हम हिंदुओं को नहीं, गौ भक्तों को नहीं, समस्त भारतवासियों को साथ लगना चाहिए।
तो वहाँ किसके नाम से आपने ज्ञापन देना है, किसको देंगे? प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे। तो वहाँ उसके लिए आपने टाइम लिया हुआ क्या, उनसे टाइम मिला है आपको? टाइम वाइम का भी कोई वो नहीं है, ये हम तो अपनी तरफ से गौ सेवक जा रहे हैं, बाहर आगे पहुँचने लिए। किस दिन पहुँचेंगे वहाँ संसद भवन तक आप? परसों पहुँचेंगे। परसों का प्रोग्राम है आपका ज्ञापन देने का। हाँ। क्या मांगे हैं आपके, मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे यही है कि गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, गौ चरण भूमि खाली हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गौ हत्या करने वालों पर जो भी इसमें शामिल है, गाड़ी है, जो भी आदमी है, उनको सख्त कार्रवाई की जाए, कठोर कानून बनाया जाए। आपका क्या कहना, हमारे पलवल और मेवात क्षेत्र में क्या स्थिति है गौ माता की? पलवल और मेवात में गौ तस्करी को लेकर देखो प्रशासन भी एक्टिव है और गौरक्षक तो है एक्टिव, बाकी फिर भी गौ तस्कर तो ऐसा ही मानते नहीं है और आए दिन कोई ना कोई घटना हमारे मेवात में और पलवल क्षेत्र में होती रहती है। और ये कुछ मेवात के जो गौ तस्कर हैं उनका षड्यंत्र रहता है कि गौ तस्करों को और जो अपने हिंदुवादी संगठन है उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में टारगेट किया जाए। अभी की घटना है अभी एक सेंट्रो गाड़ी को हमारे गौरक्षक भाई मोहन मानी सर ने पकड़ा था, उसमें एक्सीडेंट में एक गौ तस्कर की मृत्यु हुई थी, जिसको गौ तस्करों और बजरंग दल के मतलब मोनू भाई के ऊपर हत्या के रूप में जोड़ा जा रहा था। तो कोई भी गौ तस्कर इस चीज़ को हल्के में ना ले और मेरी मेवात के भाइयों से भी अनुरोध है कि सभी साथी मतलब इस बात को, इनके खेल को, इनका दिमागी खेल है उसको समझें और जो ये गौ हत्या करने वाले हैं इनका विरोध करें और गौ माता को सभी भाई मिलकर राष्ट्र माता का दर्जा दें।